ये नित्यम मदमंत्र हम निर्दानग्निहोत्रा पुनः सत्कर्मा साधुवंदन साधु क्रिया साधवा मूल प्रावरणा गुण प्रहलाद चंद्राज मोक्ष द्वार कपाट पाटिलादीनंतु मां साधवः गुरुवः पांचम जीवमजीवं तवं जनवरवसहेन गेन नित्यं देविन्दवन्दं वन्दे तं संवृता देवादित्य महावीर भगवान की जय, गौकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, सत्यवती भगवान की जय, जिनको द्वादाता वही जन्मोहिनी माता की जय, कुंकुंद आचार्य भगवान की जय, निमचंद सिद्धांत देवी की जय, जय ब्रह्मदत्तपुरी की जय, देव 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, सती पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी गुरुवर श्रीधर सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, तीन कम नौकर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम का एक ग्रंथ है उसके बारे में सुने। अभी तक हम जो सुन रहे थे और सुनते हैं और सुने आए, हमने वो सुना है जो हम जानते हैं और उसी को हम जुटा रहे हैं, उसी के पुष्टि और प्रमाण ढूंढ रहे हैं। उसके आगे हम कभी कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, समझना नहीं। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ हमको वो बताना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है, जिसकी हमें सख्त जरूरत है, उस बात को यहाँ आचार्य भगवान बताना चाहते हैं। आचार्य भगवान क्या बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर अपना अंदर क्या क्या है। अभी तक हमने जो कुछ खोजा है बाहर का खोजा, जो कुछ जानकारी है बाहर की है। तो बाहर से और अंतरंग से हमारी आत्मा का कितना कैसे संबंध है, इस बात को हमें अध्यात्म बताना। बाहर की जानकारी भी सही नहीं है और अंदर की जानकारी भी सही नहीं। वो सही जानकारी को व्यक्त करने के लिए ही यहाँ पर आचार्य भगवान इस व्याख्या को कर रहे हैं। मूल रूप से दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जो जीव द्रव्य है उसके 9 अधिकार हैं। 9 अधिकारों के अंदर ये जीव द्रव्य की रूपना की जाए। तो जीव है तो क्यों है जीव? उसमें ऐसा कौन सा लक्षण है जिसके कारण वो जीव कहलाता? तो आचार्य कहते जीवत्व शक्ति उसके अंदर हमेशा थी, है और रहेगी। वो जीवत्व शक्ति त्रैकाले के तिक्काल 4-5 लोग आने वाले हैं जयपुर से आ रहे हैं। कहाँ से? संजय लोहिया। ये 9 अधिकारों को हमें समझना है। तो सबसे पहले उन्होंने जीव की सिद्धि की। जो लोग अपने जीवत्व पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि तेरे पास कितनी बड़ी ताकत है, जीवत्व शक्ति। ये क्या वो लिख रहा है?
कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जो लोग जीवत्व शक्ति को नहीं मानते, जीव आत्मा को नहीं मानते, कितने प्रकार से जीव आत्मा को मानते हैं, उनकी मान्यताओं को सामने रखा है और उनकी मान्यताओं को क्रॉस किया है। तो हमें यहाँ जो समझना है अपने बारे में, तो कि यदि जीव नहीं है तो जैसे बछड़ा जो है गाय के पास अपने आप दूध पीने के लिए पहुंच जाता है, ये उसका पूर्व संस्कार। यदि उसके पूर्व संस्कार नहीं हो तो वो वहां जा नहीं सकता। और जीव जो है जानकारी के साथ अक्षरों का उच्चारण आवश्यकता अनुसार करता है, लेकिन ये जड़ पदार्थों में विशेषता नहीं है। इसका मतलब जीव कुछ एक्स्ट्रा है। यहाँ हमें क्या करना है, जीव के बारे में, स्वयं जीव के बारे में जीव को जानना। इतनी सी कहानी है, जीव के बारे में जीव को जानना, कहानी इतनी सी है। और जीवत्व शक्ति में यदि जीव वास्तव में शाश्वत पदार्थ नहीं है तो फिर जन्म किसका होगा। और चार संज्ञाएं जिनके तुलना हम अन्य प्राणियों से करते हैं, वो देखते हैं कि सब भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं, और मनुष्य भी भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसका मतलब कि वो जो शक्ति है अंदर की, सबकी एक सी है। और स्वर्ग नरक की बात यदि करें तो चाहे वो कोई भी धर्म हो, नास्तिक को छोड़ करके सभी धर्म स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, और स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे कर्म करो उसकी प्रेरणा देते हैं, गलत कर्मों से बचो उसको बचाने की प्रेरणा करते हैं। यदि स्वर्ग नरक नहीं होते तो फिर अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे कर्म करने के लिए वो सब एक से ही हो जाए। फिर ये थाने, पुलिस थाने, कचेरी, कोर्ट, ये वो दुनिया के तामझाम सब खत्म हो जाए। कहने का अभिप्राय है, और पितर यानी भूत आदि जब लग जाते, ये हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसीलिए नहीं समझ पाएगा, उनका पल्ला भी पड़ा नहीं। जिस दिन पल्ला पड़ जाएगा ना, हम बड़े गारंटी से कहते हैं इन सब चीजों, जिस दिन भूत प्रेत के पल्ला पड़ गया तो सारे 33 करोड़ देवता कितने होते हैं, वो सारे एक साथ हिल जाएंगे। जब वो अपनी शक्ति पर आते हैं, श्राप अनुग्रह प्रभाव, श्राप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। यदि जो कोई जीव मानते हैं कि 5 तत्वों को मिलकर के आत्मा का उत्पन्न हुआ है, तो 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये दाल बनाते समय चूल्हे पे रखते हैं, तो उन 5 भूतों के मिलने से कोई जीव उत्पन्न होना चाहिए, परंतु हमने कोई ऐसा जीव बनते नहीं देखा। और मुर्दा शरीर में 5 भूत पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने क्या, उसमें जीव के ज्ञान आदि नहीं होते हैं। मुर्दा के अंदर जीव निकल जाता है तो उसमें भी 5 तत्व है उस शरीर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसे विश्लेषण के द्वारा जीव तत्व के अस्तित्व का बोध हमें आचार्य भगवंतों ने कराया है। हमारा परिचय हमसे हो, ये बात समझने लायक। और इस बात को समझने के लिए दो नए उन्होंने सामने रखे, एक व्यवहार में, दूसरा निश्चय। ये नए क्या हैं? वस्तु स्वरूप को समझने में जो सहायक होते हैं उन्हें नए कहते हैं। नयति, नया। नी धातु प्राप्त अर्थ में होती है। नी धातु प्राप्त अर्थ में, तो जो व्यवहार से हम प्राप्त करते हैं वो, और निश्चय से जो प्राप्त होता है वो, उसमें जो अंतर अपन को ढूंढना है। तो एक ही वस्तु में दो नए लगाते हैं। वस्तु तो एक ही है पर दृष्टि दो है, और उस दृष्टि में भी दृष्टियां हैं। अभी तक अपन यही समझते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, यही जानते ना। पर एक सिक्के के अनेक पहलू होते। चित्र और पट तो होता ही है, लेकिन उसकी मोटाई, गोलाई, चौकोर, षटकोण, ये भी उसके पहलू हैं। ये दृष्टिकोण उसके अंदर आएगा। केवल हमने चित्र और पट ही देखा है, इसके अलावा भी उसके अंदर जो सत्य मौजूद हैं उनका अध्ययन करना भी हमें जरूरी। तो परम शुद्ध निश्चय नय जो है, निश्चय नय के जो भेद किए आचार्य भगवंतों ने, परम शुद्ध निश्चय नय, विवक्षित एक शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, ये चार भेद किए। और व्यवहार नय के जो भेद किए, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, ऐसे चार भेद उसके भी किए। इन चारों को यदि हम लोग एक बार समझ लें, हमें जितना भी समझाया जाता है वो पक्षपात में समझाया जाता है। हम निश्चय निश्चय का कथन कर देते हैं, व्यवहार छोड़ देते हैं, व्यवहार व्यवहार का कथन कर देते हैं, निश्चय छोड़ देते हैं, और इसीलिए भटकते रहते। कल हमने एक छोटी सी बात कही थी कि घी का घड़ा, गाय का घी और केवल घी। घी एक निश्चय तत्व है, लेकिन घी जिसमें रखा जाता है वो पात्र भी घी का कहा जाता है। ये सब व्यवहार नय का। और अशुद्ध निश्चय नय का कथन क्या है? गाय का घी। अब अशुद्धता क्या है उसमें? तो गाय स्वयं घी नहीं बनी, भैंस स्वयं घी नहीं बनी, गाय के दूध से घी बनता है। तो घी तो निश्चय है, और गाय और भैंस जो विशेषण लगाए ये सब अशुद्ध। लेकिन तीसरा पद है केवल घी, ना उसमें घड़ा है, ना गाय है, ना भैंस। जो पर संबंध से रहत दृष्टि को उत्पन्न कर देता है वो शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता। सारे विशेषण खत्म हो जाते हैं, केवल विशेष विशेष बचता है। तो शुद्ध निश्चय नय जो है, वर्णमन व शक्ति भेद यानी गुण की दृष्टि गौण कर एक स्वभावमय पदार्थ को जानना परम शुद्ध निश्चय नय है। जैसे आत्मा चित स्वरूप है, इसी नय का विषय शुद्ध द्रव्य है, समय सार है, आत्म द्रव्य है।
जो प्रत्येक जीव आत्मा में पाई जाती है, ऐसी चैतन्य शक्ति, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। हमें वो समझना है परम शुद्ध निश्चय नय। जैसे आप अपनी दृष्टि में दूध के अंदर घी की दृष्टि रखते, ऐसे ही व्यवहार में निश्चय की दृष्टि को पैदा कर। इतना सरल नय है, नय बहुत सरल है, लेकिन हमने उसे बहुत कठिन बना दिया। अजोधावत जी नहीं लिख रहे। डॉक्टर साहब है क्या? और एक देश हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। कुछ भी नहीं करना है महाराज जी, नमस्ते। हाँ, चलते, कोई बात नहीं पूछनी, ठीक है। तो जो हमें समझना है, जो वास्तव में स्वरूप है, जो प्रत्येक आत्मा के अंदर पाया जाता है, निश्चय है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। निगोद से लेकर के सिद्धालय तक जो अवस्था इस जीव की है, उसका नाम चित स्वरूप, चेतन स्वरूप है। ये शुद्ध निश्चय नय का विषय। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय जो कहता है कि जो उपादेय तत्व को शुद्ध निरख कर विकार का उपाधि से संबंध जानने को विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अशुद्ध निश्चय नय। यानी जिसके अंदर वो विद्यमान शुद्ध तत्व है और उसके साथ कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं, उसके साथ उसको समझना कि इसके साथ ये चीज मिली हुई है। रागादि पौद्गलिक इस शुद्ध चेतन साथ के मिले हुए। जैसे शुद्ध सोने में चांदी तांबा मिलाकर के से ठोस बना लेते, लेकिन आप तो उसे सोना मानते हैं, लेकिन जो शराब वाला व्यक्ति होता है वो कहता भैया इसमें इतना जो है अंश मिला हुआ। तो वह जो मिली हुई अवस्था है, सोने में चांदी और तांबे की मिली हुई अवस्था है, वो विषय किसका है? अशुद्ध निश्चय नय का विषय। ऐसे ही आत्मा में जो अनादि काल से कर्म रागादि भाव मिले हुए हैं, ये इसको समझना अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। अशुद्ध जो है रागादि भाव है और शुद्ध निश्चय क्या है? शुद्ध चैतन्य भाव। अब ये दो बातें हैं। तीसरी बात शुद्ध निश्चय नय, एक परम शुद्ध निश्चय नय, दूसरा शुद्ध निश्चय नय। तो उसके अंदर जो विद्यमान तत्व है वो कैसा है? तो ये कहते हैं तेरा आत्म तत्व वास्तव में सिद्धों के समान है। तू रागादि विकल्प भावों को छोड़ देगा तो तू शुद्ध निश्चय नय को प्राप्त कर ले। तो शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को कहा है उन्होंने, मान करके बैठ गए ये नहीं कहा। उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, जैसे सिद्ध प्रभु शुद्ध हैं। और अशुद्ध पर्याय से परिणत पदार्थ के जानने को अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं, जैसे रागादि मान संसारी जीव। इस प्रकार शुद्ध निश्चय नय के
चार निश्चय नय के चार भेद करके परम शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार से व्यवहार नय के चार भेद किए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। जो है नहीं फिर भी कहना उसे उपचार कहते है नहीं फिर भी उसके कहना उपचार कहना। और असद्भूत जीव के हैं पर जीव में नहीं है, उसे उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहते। जैसे शरीर घर मकान आदि जो है ये किसके संकल्प है? जीव के, पर जीव में नहीं है। जीव के हैं पर जीव में नहीं। यदि जीव में हो जाए तो ये सब उठा करके जीव यहाँ से वहां ले जाए, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए ये कहते हैं कि ये मकान हमारा, ये शरीर हमारा, ये घर हमारा। ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। क्योंकि ये अनुभूत विकार भाव उद्गल कर्म के कारण जीव में हुए हैं। cái vì mà đây là gì cả उपचरित असद्भूत व्यवहार नय जीव के हैं पर जीव में नहीं है, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय ये जीव में है पर जीव के नहीं है। मोह ये जीव में होते हैं, मकान में नहीं होते। आप ताला लगा के चले जाओ तो मकान रोता नहीं है। आपको चिंता रहती है मेरा ताला किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, कोई घुस तो नहीं गया। मकान कभी चिंता नहीं है। और उपचरित सद्भूत व्यवहार में उपचार किया गया है परंतु वास्तव में है। उपाधि के क्षयोत्सव से प्रकट होने वाले जीव के गुणों का विकास उपचरित सद्भूत व्यवहार में है, जैसे जीव के मति ज्ञान आदि। तो उपचरित हैं लेकिन सद्भूत हैं, असद्भूत नहीं है। क्या जीव के हैं तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए जीव के हैं और जीव में है।
तो जैसे मति ज्ञान आदि जो बताए गए हैं पर्याय में भेद है, ज्ञानावरण आदि जो है इसके क्षोभसम आदि भाव होने के कारण मति ज्ञान आदि जीव के हैं और जीव में है। तो जो शुद्ध चैतन्य जो द्रव्य है अपना, उसमें जो ज्ञान शक्ति है, तो वास्तव में किसमें ज्ञान है? आत्मा में। परंतु पर्याय भेद करके मति श्रुत आदि जो ज्ञान है ये पर्याय भेद के कारण है, और जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान है वो निश्चय ऐसे है। तो यहाँ पर जो है जीव के हैं और जीव में है, ये दोनों बातें उपचरित सद्भूत व्यवहार में से लगाई जाएंगी। और आठवां भेद है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। जीव के निरपेक्ष आदिक स्वभाव भाव को गुण गुणी का भेद करके कहना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है। जैसे जीव के ज्ञानादि गुण जीव में है और जीव के हैं, यानी ये द्रव्य में जो भेद किया जा रहा है, इस प्रकार से हम लोग इन नयों को समझने के लिए सबसे पहले विशुद्ध बात के आत्मा में जो चैतन्य गुण है ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। निगोद से लेकर के सिद्धों तक सबकी चेतना में एक चैतन्यता विद्यमान है। ये श्रद्धान करना क्या परम शुद्ध निश्चय का विषय है। और उस आत्मा में पौद्गलिक आदि आदि भाव पौद्गलिक हैं, उपाधि लग गई है। उपाधि तत्व को शुद्ध न रखकर हमने जान लिया शुद्ध चैतन्य रूप हैं, लेकिन उसमें जो वर्तमान कालीन अशुद्धता है उसमें दृष्टि रखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय अथवा अशुद्ध निश्चय को होने पर व्यवहार में हो जाता है, उसी का नाम आगे करके। और शुद्ध निश्चय में शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ की जानने को शुद्ध निश्चय कहते हैं। जैसे तुलना कर देना शुद्ध निश्चय में, जैसे सिद्ध प्रमुख शुद्ध है वैसे मेरी आत्मा शुद्ध निश्चय से शुद्ध है। दृष्टांत से दृष्टांत में ले आना ये शुद्ध निश्चय का। और अशुद्ध निश्चय तो अशुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ की जानने को अशुद्ध निश्चय कहते हैं। जैसे रागादिमान संसारी जीव हैं, इस प्रकार से हम चार प्रकार से निश्चय को और चार प्रकार से व्यवहार नय को यदि समझ लें तो आगे कोई भी चीज हमको समझने में कठिन नहीं होगी। तो अध्यात्म भाषा में भाषा द्वारा नयों का लक्षण यहाँ बताया है कि सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। रागादि जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। अशुद्ध इसलिए है कि रागादि आत्मा में नहीं है, परंतु निश्चय से आत्मा में होते हैं। आत्मा के नहीं है कि अशुद्ध है, और आत्मा में होते हैं निश्चय। क्योंकि रागादि पदार्थ अचेतन द्रव्य नहीं करते, रागादि जो है अचेतन नहीं करता। और गुण गुणी का अभेद होने पर भी भेद करना, उपचार करना, यह सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है।
गुण गुणी का अभेद होने पर भी भेद का उच्चार करना। मति ज्ञान आदि ये क्या है? वैसे तो आत्मा में एक ज्ञान गुण है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान आदि का भेद करना ये सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। और भेद होने पर अभेद का उपचार करना ये असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण हैं, यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। यानी उपचार नहीं किया गया, वास्तव में है। और शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का जीव के केवल आदि गुण हैं, ये अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का। और जीव के मति ज्ञान आदि विभाव गुण हैं, ये उपचरित असद्भूत अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। संश्लेष संबंध सहित पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। और जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे पुत्र आदि मेरे हैं, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। इस प्रकार से हम नए चक्र को दो दो तीन तीन तरह से समझ लें तो हमारा जो है ज्ञान का विकास अध्यात्म में पहुंच जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जानने की अपेक्षा मान करके बैठ जाते हैं। जानना मति ज्ञान का विषय है और मानना श्रुत ज्ञान का विषय। जानने में और मानने में यही अंतर है। अभी तक हम लोग यही नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए भटके हुए। पहली बात तो जानते नहीं और दूसरी बात मानते नहीं। 98 गुण वाले हैं, कुछ लोग 99 गुण वाले हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं। ये गुण की कमी हो रही है। यदि हम जान करके उसे मान लें तो कल्याण का मार्ग खुल गया। दृष्टांत, कहानियां, चुटकुले बहुत सुनाए जा सकते, लेकिन जब भी समझना होगा हमें इतनी सी बात समझना है, यदि नए विवक्षा को हम व्यवस्थित पढ़ लें, समझ लें, सोच लें। जैसे हर वस्तु में हम लोग बार बार दृष्टांत देते हैं। आप बाजार से सब्जी नहीं लाते, सब्जी आप घर में आके बनाते। आप सब्जी खरीदते नहीं है, आप फल खरीदते। जब वो पूरा बन जाता है, मसाले आदि से परिपक्व हो जाता था, उसका नाम सब्जी होता है। लेकिन हम उसमें व्यवहार में ही निश्चय का आरोपण कर देते हैं, उस फल में ही सब्जी का आरोपण कर देते, क्योंकि उसमें बनने की शक्ति है। लेकिन वो जब प्रक्रिया से बनाई जाएगी तब तो वो सब्जी कहलाएगी। व्यवहार में कहते हम आटा पीस रहे हैं, भैया आटा तो पिसता नहीं, गेहूं पिसते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है शब्दों की, इन शब्दों की प्रक्रिया को हमें समझना हो, और उसी शब्दों की प्रक्रिया का नाम नय। कितने नए हैं? तो आचार्य कहते जितने शब्द हैं उतने नए। नए कब तक चलेंगे? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। और नए कब तक चलेंगे? जब तक भेद प्रभेद होते रहेंगे तब तक नए चलते रहेंगे। ये तो मुख्य रूप से नए बता दिए, 4 निश्चय नए, 4 व्यवहार में। जीव अधिकार को नए विवक्षा से हमें समझना है। तो जीव के बारे में जो हमने समझा कि 3 काल में व्यवहार से जिनके 3 काल में इंद्रिय बलायु स्वाचोस्वाचार प्राण है, वो जीव है। और निश्चय नय से जिसके चेतन है वो जीव।
तो चेतन तो निबोध से लेकर के सिद्धों तक पाया जाता है, लेकिन इन प्राणों का अंतर, ये मूल प्राण है और उत्तर प्राण 10 है। 5 इंद्री, 3 बल, आयु और साक्षी। तो एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्री के 6, 3 इंद्री के 7, 4 इंद्री के 8, 5 इंद्री के 10। ठीक है। जो हमें समझना है उसको अपने लक्ष्य में रखना है। सीधी बात ये, इतना सुनने का और पढ़ने का जो अभिप्राय है कि एक बार हम वस्तु स्वरूप को समझने की चेष्टा कर लें, चाहे वो हमारे व्यवहारिक जीवन में हो या परमार्थ के जीवन में। सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी नई व्यवस्था ही है। तो पहला जीव अधिकार हो गया। अब जीव की सिद्धि उन्होंने कर दी। अब जीव के अंदर जो उपयोग है उसके बारे में दूसरा जो अधिकार है उसको 3 गाथाओं के द्वारा उपयोग अधिकार समझाया जाएगा। ओगो दुप्पे अपो दंसनेनानं दंसेनं करुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसनमल केवलम नियम। ओगो दु बेअपो, उपयोग 2 विकल्प वाला है, 2 भेद वाला है। अब अपन कहाँ सुन रहे हैं? अपनी कहानी सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो बाहर की बात छोड़ दो, अपने अंदर उपयोग 2 प्रकार का है। जीव के अंदर उपयोगो कहते हैं, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। सा द्वि विदोष चतुर्भेदा, वह उपयोग 2 प्रकार का है। दंसन नानम च, दर्शन और ज्ञान, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ये 2 प्रकार का उपयोग है। उस दर्शन उपयोग में के 4 भेद हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनम नेयम। जब भी हम अपनी आत्मा में खोजेंगे तो उपयोग 2 मिलेंगे, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं, आगे बताएंगे, और दर्शन उपयोग के 4 भेद। तो यहाँ पर दंसन नानम के दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग गाथा के हिसाब से अर्थ हो गया। तो दर्शन उपयोग 4 प्रकार। सामान्य सत्ता अवलोकन मात्रम दर्शनम, जो सामान्य सत्ता को अवलोकित करता है, देखता है, उसे दर्शन कहते हैं। आप अपनी दृष्टि को बहुत दूर तक ले जाइए, उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो दिखना मात्र दर्शन है। लेकिन जब आप उसमें विकल्प कर लेते हैं, ये फर्श है, ये चौकी है, ये फलाना है, ये सब ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। जो सामान्य रूप से दिख रहा है, जब तक हमने किसी का विकल्प नहीं किया तब तक वो दर्शन है। इसलिए दर्शन निर्विकल्प होता है। दर्शन को निराकार उपयोग कहा गया है और ज्ञान को साकार उपयोग कहा है। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान साविकल्प है। तो वह चक्षु अचक्षु ही और केवल दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन,
और केवल दर्शन आत्मा वास्तव में केवल दर्शन स्वभावी है, किंतु अनादि कर्म बंध के अधीन होकर के चक्षु दर्शनावरण के चौसम से और बहिरंग इंद्रियों के अवलंबन से मूर्तिक पदार्थों के सत्ता सामान्य को जो संव्यवहार से प्रत्यक्ष है किंतु निश्चय से परोक्ष है, उसको एक देश से विकल्प रहित जो देखता है वह चक्षु दर्शन है। हम अपनी आंखों से जहां तक देख सकते हैं, जो दिख रहा है वो दर्शन है, पहली बात। और उसके द्वारा हम जान रहे हैं वो ज्ञान है। ये बस इतनी सी बात है, जो दिख रहा है वो दर्शन है और उसके द्वारा जो जान रहे, देखने के द्वारा जो जान रहे वो ज्ञान है। पहले दर्शन और ज्ञान में अंतर कर लो। तो छद्मस जीव अभी बताएंगे आगे। तो जो चक्षु इंद्री के अवलंबन से जो विकल्प रहे देख रहा है वो चक्षु दर्शन। लेकिन चक्षु इंद्री को छोड़ करके स्पर्शन, रचना, घ्राण और कंद्री के कर्ण इंद्री के आवरण के चौसम से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्य इंद्रियों के अवलंबन से मूर्तिक सामान्य सत्ता को परोक्ष रूप से देखता है, विकल्प रह देखता है, वह अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन। आप बचपन में कोई अपने मित्र को, सहेली को उसने नहीं देख पाया बहुत दिन बाद, तो आपने पीछे से जाकर के आंखें बंद कर, अब वो जो है स्पर्श के द्वारा हाथ को लगा करके देखना चाहता है कौन हो सकता है? लक्षणों से चक्षु इंद्री को छोड़ करके स्पर्शन है। कोई व्यक्ति सेंट लगाने का, शैम्पू लगाने का अभ्यास ही होता है, उसकी गंध से पता लग जाता है कि व्यक्ति ये हो सकता है। कभी कभी हाँ ऐसे करता है, उससे पता लग जाता है। तो केवल चक्षु इंद्री को छोड़ करके और ना चक्षुरंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन की इंद्री को छोड़ करके जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। चार इंद्रियों के द्वारा हम उस चीज का पता लगाते। इसी प्रकार मन इंद्री के आवरण के चौसम से तथा सहकारी कारण रूप 8 पांखड़ी के कमल के आकार रूप द्रव्य मन है, उसके अवलंबन स्व द्रव्यों में विद्यमान सत्ता सामान को परोक्ष रूप से विकल्प से मूर्त तथा अमूर्त वह मानस अचक्षु दर्शन है। वही आत्मा अवधि दर्शनावरण के चौसम से मूर्त वस्तु में सत्ता सामान को एक भी प्रत्यक्ष विकल्प रह देखता है, वह अवधि दर्शन है। सदा शुद्ध अविनाशी आनंद रूप एक स्वरूप के धारक परम तत्व के ज्ञान तथा प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय होने पर समस्त मूर्त अमूर्त वस्तुओं की सत्ता सामान को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है, उसको उपाधि रूप छाए केवल दर्शन जानना चाहिए। चारों दर्शनों की परिभाषा यहां बताई।
जो हमारे पास है उसका व्याख्यान है। चक्षु भी हमारे पास है, चक्षु भी हमारे पास है, पांचों इंद्रियां भी हमारे पास है। इनके द्वारा ही हम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते हैं। बस इतना अंतर हो जाता है कि जब हमारी मन और इंद्रियां विषय कषायों के प्रति झुकी होती हैं तो संसार का निर्माण होता है, और जब हमारी मन इंद्रियां विषय कषायों को छोड़ करके अपनी आत्म तत्व के प्रति आ जाती हैं तो अध्यात्म का निर्माण होता है, मोक्ष का निर्माण होता है। हमें अपने हाथ में है चुनना। क्या चुनना है कि ये जो है इन इंद्रियों को विषय कषाय से मोड़ करके और अपनी आत्मा के स्वरूप के प्रति लाइए। तो दर्शन उपयोग के 4 भेद किए, दर्शन उपयोग के बारे में बताया। अब ज्ञानोपयोग के बारे में बताते। नानम अट्ठेवेयपम मदिसुदेवो हि अनानि नानानि मणपज्जव केवलमवि पच्चक्ष परोक्ष भेयं च। ये तत्वार सूत्र में भी अपन पढ़ के आए था। विविधोष्ट चतुर्वेदा, मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी ज्ञानम, और मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, ऐसे मिलाकर के 8 ज्ञान हो गए। तो ज्ञान 8 प्रकार का है। मति श्रुत अवधि, इसके अनान और नान, ज्ञान और अज्ञान और ज्ञान, यानी कुमति कुश्रुत अवधि और मति श्रुत अवधि 6 हो गए। मनपज्जय और केवल मति, मन परे और केवल ज्ञान 2 मिला दीजिए, ये 8 हो गए। अब इन 8 के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद 2 कर दीजिए। तो जो डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जानते हैं वही प्रत्यक्ष हैं, जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानते वो सब ज्ञान परोक्ष हैं। इन 5 ज्ञानों का परिवर्तन हम अनुभव कर लें तो अपनी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाए। इन 5 ज्ञानों के स्वभाव को समझ लें, 5 ज्ञान कैसे काम करते हैं ये हम जान लें। एक जलता हुआ दीपक है, उसके द्वारा हम वस्तुओं को जानते हैं। तो जलता हुआ दीपक जो है मति और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। दीपक का प्रकाश मति और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, और जो टार्च का प्रकाश है वो अवधि ज्ञान है। टार्च किसी पट्टी कूलर पर रोशनी ले जाता है, और मति और शुद्ध ज्ञान का जो दीपक जल रहा है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ की वस्तुएं उसमें दिखाई देती। लेकिन टॉर्च के द्वारा क्या दिखता है, एक कोने में पट्टी कूलर उतनी ही चीज दिखती। मने परे ज्ञान दर्पण दीवार पर टंगा हुआ है, दर्पण वहां जाता नहीं है, लेकिन सामने रखी वस्तु उस दर्पण में झलकती है। और केवल ज्ञान सूर्य, ये चारों ज्ञान के 5 ज्ञान के स्वरूप आपको बताए।
पुनः समझ लो, मति ज्ञान से जानना, श्रुत ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मनः पर्याय ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देखना। ये 5 शब्द याद रख लो। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। इन 5 भावों को आप ज्ञान के साथ जोड़ लीजिए, आपको वो ज्ञान के स्वरूप समझ में आएंगे कि दीपक के द्वारा जो हम देखते हैं उससे जान करके मानते। और अवधि ज्ञान जोड़ना, जोड़ 2 के बीच में होता है। तो टार्च का जो प्रकाश है वो पर्टिकुलर एक दिशा में जाकर के कोने पे रखी हुई वस्तु के साथ अपने उस प्रकाश को जोड़ता। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, अवधि ज्ञान में भी और मनः पर्याय ज्ञान में। लेकिन केवल ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं है। तो जानना, मानना, जोड़ना, लगाना। दर्पण दीवार पर लगाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता। दर्पण से कोई वस्तु जुड़ती नहीं। ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण है। दर्पण वस्तु के पास नहीं जाता, लेकिन वस्तु जो है दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। ये दर्पण का अपना स्वभाव। ऐसे ही मनः पर्याय ज्ञान जो मुनिराजों के होता है, नाम तो मनः पर्याय, मन का अवलंबन आपके मन में चिंतित जो रूपी पदार्थ है उसका जो विषय है वो मनः पर्याय ज्ञान है। आपके मन की अवधारणा में जो मूर्त पदार्थ का चिंतन चल रहा है, उस मन की पर्याय को मनः पर्याय ज्ञान, आपके मन के कारण उस ज्ञान का नाम मनः पर्याय ज्ञान है। मुनिराज मन से नहीं जानते, मुनिराज तो उस ज्ञान के आत्मा से ही जानते। पर आपके मन के कारण आपके मन में जो मूर्त पदार्थ का चिंतन चल रहा है उसको, अमूर्त को हम नहीं जानता। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान अमूर्त पदार्थ को नहीं जानता। मति शुद्ध ज्ञान का ही संबंध मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो मूर्त और अमूर्त पदार्थ के सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानता। लेकिन अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान ये रूपी पदार्थ को ही जानते। रूपिष्व बधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, ये सूत्र है। पर इसका नाम मनः पर्याय ज्ञान क्यों पड़ गया? क्योंकि दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, इन तीनों प्रकार की पर्यायों के परिणाम को, पौद्गलिक परिणाम को वो ज्ञान जानता है, इसलिए उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान। लेकिन जो मुनिराज जानते हैं वो मन के द्वारा आपकी बात को नहीं जानते, वो डायरेक्ट आत्मा से जानते। पर आपके मन की बात को जान लेते हैं, इसलिए उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान। तो दर्पण यहां टंगा हुआ है। कभी कभी देखो ऑफिस में ये आजकल तो आ गए सीसीटीवी कैमरे आ गए और आ गए, लेकिन प्राचीन प्रणाली ऐसी थी कि ये अपनी सीट के पास एक ऐसा एंगल से दर्पण लगा लेते थे कि कोई यदि वहां दरवाजे पे घुस रहा है तो वो दिख जाता था। अरे हमारे थे, आपने कैसे जान लिया? तो दर्पण ने आपको बता दिया।
कभी कभी दर्पण नहीं होता है, सामान्य कांच भी होता है, उसमें रिफ्लेक्स आता है, उससे पता लग जाता है कोई आने वाला। अब जैसे ही वो कमरे के बाहर ही है और आपने नाम लेकर के चिल्ला दिया, अरे फलाने चंद जी आ गए, अरे हम तो इनके सामने आए नहीं, बिना बताए आए, आवाज भी नहीं की, इनने कैसे जान लिया? उस दर्पण ने बता दिया। यही विज्ञान है, यही साइंस है। और केवल ज्ञान तो सूर्य प्रकाश की तरह है। आप ऊपर चले जाइए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, चारों तरफ देखिए, जो भी पदार्थ हैं सब स्पष्ट दिख रहे हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है। 3-5 ज्ञानों की, सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञानों की जो आचार्य भगवंतों ने विवेचना की है, ये ज्ञान हम सबके अंदर विद्यमान है। इनके ज्ञानों को हम समझ लें तो कल्याण का मार्ग खुलेगा। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द को सीखी नहीं जरूरत, कोई भी है स्वयं अपने गहरे अपने गहरे शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, अब ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, भाव से हो भव पार। भाव का कही बार अमित के होने पर है संसार। बोलो द्वादशांग वाणी माता की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नहीं बोलना बोले।